न रहा और फलों के बजाय अपने हाथ काट डाले, लेकिन इसका उन्हें एहसास तक न हुआ। सुभान अल्लाह, क्या हुस्न था जिसकी वजह से उन्होंने अपने हाथ काट लिए और खबर तक न हुई। कहने लगे, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है, इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आयत 32 में है, उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा था, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुराई का इरादा नहीं किया था। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ी। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करें और बेहयाई का इर्तिकाब करें। अपनी इज्जत और शरफ को उन्होंने खाक में मिला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरेफ्ता हो गए। इस कैफियत को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। आयत 33 और 34 में आता है, यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेलखाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका मकरो फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। इससे जाहिर हुआ सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जिह कर रही थीं। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक की तरफ तवज्जुह न दी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और औरतों की चाल को नाकाम बना दिया। इस वाक़े की खबर भी लोगों में फैल गई। अजीज मिस्र की बीवी को पता चल गया कि ये खबरें पूरे शहर में फैल गई हैं और लोग उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तब वो अपने खावंद के पास गई, उससे कहा, अब क्या किया जाए? सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज मिस्र ने कहा, फिर क्या किया जाए? आखिर आपस में मशवरा हुआ, दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गधे पर सवार किया और एक ढोल वाला साथ कर दिया और ये मनादी कराई कि इस अबरानी गुलाम ने अपनी मालिका के साथ बुराई की कोशिश की है, लिहाजा इसे इस जुर्म की पादाश में जेल में डाला जाता है। गोया उन्होंने अपने पर से इल्जाम खत्म करने का ये मंसूबा सोचा। इस बारे में अल्लाह आयत 35 में फरमाते हैं, फिर इन तमाम निशानों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैदखाने में रखें। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा सके। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में आ गए। उनके साथ 2 नौजवान और कैदखाने में भेजे गए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो जान गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक सीरत इंसान हैं, इबादत गुजार नौजवान हैं। एक रात दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखे। सुबह हुई तो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपना अपना ख्वाब सुनाया। कुरान करीम आयत 36 में इसको यूं बयान करता है, इसके साथ ही 2 और जवान भी जेलखाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। कैदखाने के कैदी भी जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक हैं। आपने सोचा ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने जो कुछ उनसे कहा वो आयत नंबर 37 और 38 में इस तरह आया है, यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। आपने सबसे पहले अपना तारुफ कराया, इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और उस जमाने के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारूफ थे, जाने पहचाने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करीम यानी इज्जतदार कौन है? आपने फरमाया, इज्जतदार के बेटे, इज्जतदार के पोते और इज्जतदार के पड़पोते, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मतलब ये कि 4 पुश्तों तक नबूवत की फजीलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई। ये इज्जत और बुजुर्गी की इंतहा है। आपने अपने दीन का तारुफ कराने के बाद उनसे जो कुछ कहा वो आयत 39 और 40 में आता है। ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या भला कई जुदा जुदा परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ दिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई।
فرمان روائی صرف اللہ ہی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ اس کا ذکر سورہ یوسف آیت 41 میں ہے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے، ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا۔ جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ تو خاص طور پر کہنے لگا، میں نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ پھر اسی طرح ہوا، ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ آیت 42 میں فرماتے ہیں، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے۔ یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ فَأَنْسَاهُ کی ضمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اسی طرح کہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یوسف، تجھے تیرے بھائیوں سے کس نے نجات دی؟ فرمایا، اے اللہ، آپ نے۔ اللہ نے پھر پوچھا، یوسف، تجھے کنویں سے کس نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ، آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، یوسف، تجھے عورتوں سے کس نے بچایا؟ کہا، اللہ، آپ نے۔ اب اللہ نے فرمایا، پھر اب اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ روایت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ تکالیف و مصائب سے خلاصی کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا جائز ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے عین مطابق ہے، اور ایسا کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں۔ لہٰذا مذکورہ بیان کردہ روایت جس طرح سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن کے خلاف ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے ہیں، کسی کو ان کی خبر تک نہیں۔ یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی، کسی کو خبر ہو تو نکالے۔ آخر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ چونک اٹھا۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا، انہوں نے اسے ادھر روانہ کر دیا۔ وہ جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز کھوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پیر در پیر لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور وہ اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ ساقی بہت تیزی سے واپس گیا، بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی۔ تب بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔
बादशाह का कासिद वापस आया और आपसे कहा, बादशाह आपको बुला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कैद खाने से नहीं निकलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उन्होंने किस हद तक सब्र किया। उनकी जगह मैं होता और मुझे कैद खाने से निकलने के लिए कहा जाता तो मैं फौरन बाहर निकल जाता। 7 साल तक कैद में रहने के बाद अगर कोई कैदी से बाहर निकलने के लिए कहे और वो बाहर निकलने से इनकार कर दे तो ये बात अजीब ही लग सकती थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हर तरह से बरी होकर निकलना चाहते थे। चुनाचे आपने कहा, यूसुफ ने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। कासिद वापस आया, उसने बादशाह को यूसुफ का जवाब सुनाया। अब बादशाह ने उन औरतों को जमा किया और कहा, बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज़ अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज मिस्र की बीवी भी बोल उठी कि अब तो हक सच वाज़ेह हो गया है, मैंने ही उसे बरगलाया था उसके जी से और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खियानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है और ये उन्होंने उस वक्त कहा जब जेल में उनको ये सारी तफसील बतलाई गई, या बाज़ के बकौल बादशाह के पास जाकर उन्होंने ये कहा। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक ये भी अजीज मिस्र की बीवी ही का कौल है और मतलब ये है कि यूसुफ की गैर मौजूदगी में भी उसे गलत तौर पर तुहमत लगाकर खयानत का इर्तिकाब नहीं करती, बल्कि अमानत के तकाजों को सामने रखते हुए अपनी गलती का एतराफ करती हूँ। या ये मतलब है कि मैंने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वाकया ये है कि अपने खावंद की खयानत नहीं की और किसी बड़े गुनाह में वाक़ नहीं हुई। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कौल को तरजीह दी है और इसे सियाक व मानी के एतबार से ज्यादा मुनासिब और मौजू करार दिया है। आयत 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले,